गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्कूलों में लगभग हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद वाला जो सिलेबस है उसको मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो ज़रूर देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। और वीडियो चालू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 22 क्लास 4 द इरा ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ इस चैप्टर में इरा ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण या अर्थात खोज करना। तो एक्सप्लोरेशन का युग In the 5th century, many traders set out to find a sea route to the east. It is known as the Age of Exploration. During this period, Europeans were desperate to get spices from India because they had to travel dangerous road to get spices from India. Spices were very expensive and dangerous to get. 15वीं शताब्दी से पूर्वी क्षेत्र में समुद्री रास्ता ढूंढने लगे कौन? बहुत सारे ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी। बहुत सारे व्यापारी 15वीं शताब्दी में पूर्व की तरफ से समुद्री रास्ता ढूंढने लगे। इट इज़ नोन एज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसीलिए इसको एक्सप्लोरेशन का युग कहा जाता है। इस पीरियड में बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वे इंडिया से मसाला का व्यापार करते थे, लेकिन इंडिया में आना उनके लिए डेंजरस था बाय रोड, क्योंकि रोड का उस समय रोड में आने में महंगा भी था और प्लस रूट में अरब देश का कंट्रोल था। अरब देश से वे डरते थे, इसलिए समुद्री रास्ता का पता लगाना शुरू किया। द मेजर इशू बीइंग द कंट्रोल ऑफ अरब ऑन द रोड ट्रेड रूट लेड यूरोपियन टू एक्सप्लोर द सी रूट। द फर्स्ट सी रूट वाज एक्सप्लोर्ड बाय द पुर्तगाल। पहली जो समुद्री रास्ता ढूंढा गया वह पुर्तगाल के द्वारा खोजा गया, और यूरोपियन चूँकि रोड का कंट्रोल था अरब देशों के साथ, इसलिए वो समुद्री रास्ता ढूंढना चाहते थे और रोड से आना महंगा भी था। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सप्लोरर कहाँ का है। जैसे पहला हो गया प्रिंस हेनरी। द नेविगेटर वाज द फर्स्ट मैन हु फाइनेंस्ड द फर्स्ट voyage to the west coast of Africa. His chief exploration was west coast of Africa. पहला जो नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, जो जहाज चलाते थे, वो पहला साउथ अफ्रीका के थे और वो प्रिंस हेनरी थे। उन्होंने पहला समुद्री यात्रा अफ्रीका से किए। दिस चीफ एक्सप्लोरेशन वाज वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। The only linking route for trade was with the Mediterranean world, that was over the Sahara Desert. All routes were controlled by the Muslim state of North America. Long rivers to Portugal, they made slow but steady प्रोग्रेस। समुद्री रास्ता जो ढूंढ रहे थे वो विश्व का सहारा डेजर्ट जो रास्ता था वो विश्व का इकलौता वो रास्ता था, और उस पर जो भी था वो नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम देशों का आधिपत्य था। और वो धीरे धीरे समुद्री रास्ता ढूंढना शुरू किए, लेकिन उनका प्रोग्रेस
में आया, मतलब धीरे धीरे किए लेकिन वो लगातार विकास करते गए। इसके बाद सेकंड आ गया बर्थोलोम्यू डायस। बर्थोलोम्यू डायस वाज अ पोर्टुगीज नेविगेटर। ये डायस थे पोर्तुगीज के नाविक थे। ही हैज़ एक्सप्लोर्ड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड फाउंड द वे ऑफ इंडियन ओशियन इन 1488। वो 1488 में हिंद महासागर के द्वारा हिंद महासागर के रूट से रास्ता ढूंढे। द सी वेव्स वेर वेरी रफ, सो ही कुड नॉट गो फर्दर, सो ही नेम्ड द प्लेस कैप ऑफ स्टॉर्म। जो वहाँ समुद्री लहर था वो बहुत तेज़ था, बेकार चल रहा था, इनके अनुसार नहीं चल रहा था, इसलिए वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके और जहाँ रुक गए उसका नाम रख दिए कैप ऑफ स्टॉर्म। द एक्सप्लोरर वेयर गिवन द होप ऑफ रीचिंग द ईस्ट एयर, सो इट वॉज रीनेम्ड कैप ऑफ गुड होप। उनका पता था, वो मतलब उनको विश्वास था कि हम पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गए हैं, इसलिए उसका नाम फिर से वे रखें कैप ऑफ गुड होप। दिस सी रूट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस एज दे कुड केम टू इंडिया विदाउट मच expense. Earlier they used to take the route through the Middle East of Europe, which cost them for more than this route. पहले यूरोपियन, अब इस रूट के पता लगने से यूरोपियन कम खर्च में इंडिया में आ सकते थे और ज़्यादा दूरी भी पहले इंडिया में आने के लिए उन्हें ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता था, परंतु ये रूट पता हो जाने के कारण इंडिया में आने के लिए उन्हें कम समय लगा। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर सेट आउट फ्रॉम स्पेन इन 1492 in order to look for a sea route to the east. King Ferdinand and Queen Isabella funded his expedition. He sailed westward as against the planned journey to sail eastward and reached Bahman. He found that it was not an Asian land but a new continent. It was named New World America. Columbus is often known as the father of the New World. कोलंबस इटली का एक्सप्लोरर था और वह स्पेन से 1492 ईस्वी में स्पेन को छोड़ दिया। कुछ लोग उसको स्पेन का भी मानते थे। उसको इस कार्य के लिए, मतलब समुद्री रास्ता ढूंढने के लिए, राजा फर्डिनेंड एंड इसाबेल उसको फंडिंग करते थे और वह पश्चिम की तरफ ही सेल्ड वेस्टवर्ड अगेंस्ट द प्लान जर्नी टू सेल ईस्टवर्ड। वो पश्चिम से पूरब की तरफ अपना नौका लेकर आए एंड बाहमन में पहुंच गए, बाहमस में, और उन्होंने वहाँ देखा कि ये एशिया का जगह नहीं है, एशिया का भाग नहीं है, लेकिन ये एक नया कॉन्टिनेंट है, नया महादेश है और इसलिए उसका नाम रखा गया न्यू वर्ल्ड अमेरिका। अमेरिका का पता लगाएं। कोलंबस को अक्सर फादर ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्को डिगामा। He was known as a taut and fearless navigator. He was the first man who reached Calicut, India by sea. His journey was funded by a Portuguese king Manuel I in 1497. He was the first European to reach India via sea route. He took the route of Cape of Good Hope. He bought spices from India and sold them in Europe at a huge profit. So he made 2 more trips of India. वास्को डिगामा के विषय में
सुना जाता है कि ये बहुत टफ थे और निर्भीक थे, मतलब उनको कोई डर नहीं लगता था। वो पहला आदमी थे जो कालीकट से इंडिया में प्रवेश किए। उनका जर्नी के लिए, उनके जो जर्नी में जो खर्च होता था वो पोर्टुगीज के राजा मैनुअल 1497 में उनको भेजे। और वो पहला यूरोपियन आदमी था जो समुद्री रास्ता से इंडिया में आए और ही टूक द रूट ऑफ कैप गुड होप, और उन्होंने यहाँ से मसाला ख़रीद के ले गए और जो अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर के उसको सेल किए तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। इसलिए वो 2 बार और अब इंडिया में इस तरह से ट्रिप आए, मतलब अपना आकर के मसाला ले गए और वहाँ सेल किए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्डिनेंड मैगलेन। He has explored the western sea route to the Spice Island. He started his journey in 1497 with the fleet of 5 ships. वो पश्चिम से he has explored the western sea route, स्पाइस लैंड, वो पश्चिमी समुद्री के रास्ता से स्पाइस लैंड पहुँचे। और उनका जो जर्नी यात्रा 1497 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और वो अपने साथ 5 जहाज़ को लेकर के आए। और पहला वो यूरोपियन व्यक्ति थे जो पैसिफिक ओशियन पार किए और उन्होंने अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच रास्ता ढूंढे। इसलिए उनको स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी, कंसिक्वेंटली ओनली 1 शिप रिटर्न। यह जो उनका जर्नी था, जो 5 जहाज़ लेकर के आए थे, वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण उनके सभी जो नाविक थे मारे गए और सिर्फ एक जहाज़ रिटर्न हुआ। ही वॉज किल्ड ऑन हिज जर्नी। इस जर्नी में भी वे मारे गए। ही वांटेड टू सर्कल द ग्लोब बाय सी। इसके बाद गजट यूज्ड बाय द एक्सप्लोरर ड्यूरिंग देयर जर्नी, मतलब जब ये लोग जर्नी करते थे, यात्रा करते थे, ये नाविक जो अन्वेषक थे, तो अपने साथ यात्रा में वो क्या क्या रखते थे, इस विषय में हम लोग जानेंगे। मेनी गजट वेयर यूज बाय द सेलर ड्यूरिंग देयर वेयर्स लाइक मैप, कंपास and astrolabe and a quadrant. Map were used to find and explore the various sea routes. The adjustable sail were of great use. मतलब वे अपने साथ बहुत सारे गजट रखते थे, जैसे मैप होता था, कंपास होता था और एस्ट्रोलेबर एंड क्वाड्रेंट होता था। मैप क्या करते थे? मैप का यूज़ करते थे अपने वेरियस सी रूट, समुद्री रास्ता को पता करने के लिए कि उन लोग मैप यूज करते थे। और अपने जहाज ये एडजस्टेबल सेल भी रखते थे, जैसे जहाज़ में उसको पाल जो होता था वो हवा के रूट को मोड़ता था, वो जिधर से चाहते थे। तो सेल का मतलब यहाँ पाल होता है। और ग्रेट बहुत यूज होता था उनके साथ, वो बहुत नाव को बढ़ाने में, जैसे नाव जब जहाज़ वो लेके जाते थे तो नाव को आगे बढ़ने में, स्पीड देने में वो सेल बहुत उनका मदद करता था। और उनको किस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन से भी वो सेल हवा के रुख को काटता था और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता था। कंपास वाज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, और कंपास से वो डायरेक्शन का पता करते थे। एंड एस्ट्रोलैब एंड क्वाड्रेंट आर यूज्ड टू नो द लोकेशन ऑफ देयर शिप। और क्वाड्रेंट और एस्ट्रोनॉट के द्वारा वो लोकेशन
शिप के लोकेशन का पता करते थे। द पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश अराइव्ड इन ईस्ट फॉर ट्रेडिंग। और इस प्रकार पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार के लिए आए। द ट्रेड वेंट टू इंक्रीजिंग विथ एवरी पासिंग डे। कॉन्क्वेंसली इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब उनका व्यापार बहुत जल्दी बढ़ने लगा और इंडिया में वे एक कॉलोनी बना लिए। ब्रिटिश लोग इंडिया में आकर के अपना कॉलोनी बना लिए। ट्रेडिंग सेंटर हैज़ बीन सेट अप बाई देम। उनके द्वारा एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया, मतलब व्यापारिक केंद्र जहाँ से व्यापार किया जा सके। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। पहले कीवर्ड देखते हैं कि नेविगेटर का मतलब क्या होता है। नेविगेटर, ए मैन हु डिस्कवर्ड न्यू डायरेक्शन। जो नया डायरेक्शन का खोज करता है उसको नेविगेटर कहते हैं, अर्थात नाविक। गैजेट, ए स्मॉल डिवाइस दैट परफॉर्म और इट्स अ सिंपल टास्क। एस्ट्रोलेबल, एस्ट्रोलैब, a very ancient astronomical computer for solving problems relating to time and the position of the sun and stars in the sky। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हो गया मल्टीपल चॉइस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। The was closed due to many wars for European। ऑप्शन है गोवा रोड, रोड रूट, मेन रोड, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रोड रूट। सेकेंड, ब्रिटिश वीआर डिस्परेट टू गेट फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन शुगर, स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ। राइट आंसर स्पाइसेस। स्पाइसेस में टिक कीजिए। थर्ड नंबर, द सी वेव्स वेयर वेरी रफ सो बर्थलोम्यू कुड नॉट गो फर्दर सो ही नेम्ड द प्लेस एज। राइट आंसर हो जाएगा कैप्स ऑफ स्टोन। नंबर 4, वांटेड टू फाइंड द सी रूट। राइट आंसर यूरोपियंस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। They had to travel dangerous road to get spices because spices were very expensive and dangerous. Dangerous का spelling DANGEROUS। Second, his main exploration was the west coast of Spice Island। Right answer हो जाएगा Spice Island। थर्ड नंबर, वास्को डिगामा। यहाँ आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा, VASCODAGAMA। बॉट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड इन यूरोप, EUROPE, एट अ ह्यूज प्रॉफिट। नंबर 4, कंपास हैज़ बीन यूज टू फाइंड डायरेक्शन। आंसर हो जाएगा डायरेक्शन, DIRECTION। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लें। वाई डिड ब्रिटिश वांट टू ट्रेड इन इंडिया। तो आंसर इसका लिखेंगे कि ब्रिटिश वांट टू ट्रेड इन इंडिया बिकॉज इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी लार्ज सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया का जो अर्थव्यवस्था था, जो कृषि के द्वारा प्राप्त होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब यहाँ खेती किया जाता था। यहाँ इंडिगो की खेती की जाती थी, कॉटन की खेती की जाती थी, तो वो सब, और स्पाइसेस भी होता था, जिसके कारण ब्रिटिश यहाँ ट्रेड करना चाहता था। सेकेंड नंबर हो गया, हाउ डिड कोलंबस फाइंड द न्यू वर्ल्ड। कोलंबस फाइंड द न्यू वर्ल्ड। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, अच्छा थोड़ा देर बाद, पहले थर्ड देख लें फिर इसका।
सर हो जाएगा मैप, कंपास, एस्ट्रोलैब, क्वाड्रेंट. मैप were used to find and explore the various sea route. Adjustable sail were of great use. Sail helped increase the speed of ship, and compass were used to find direction. और एस्ट्रेबल क्वाड्रेंट यूज टू नो द लोकेशन ऑफ देयर शिप. इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बाद में. और वीडियो देखने के लिए थैंक यू. वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे.